नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। घाटी में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद कश्मीर में हड़कंप मच गया। लेह में भड़की हिंसा के बाद से जम्मू कश्मीर को भी सुलगाने की साजिश रची जा रही है, जिसको लेकर पुलिस के साथ साथ जॉइंट ऑपरेशन में सुरक्षा बल भी शामिल है और इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वहीं पाकिस्तान के मददगारों और देश विरोधी ताकतों पर तगड़ा एक्शन हुआ है, जिसकी गूंज सीएम उमर अब्दुल्ला तक पहुंची है। अमित शाह की मीटिंग के बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो क्या है पूरी खबर, क्यों बार बार घाटी को सुलगाने की रची जा रही है साजिश, ये सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। श्रीनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 आतंकी मददगारों पर छापेमारी, सीएम उमर ने दी इस्तीफे की धमकी, अमित शाह की बैठक में बड़ा फैसला। कश्मीर के आतंकवादी तंत्र पर एक निर्णायक प्रहार करते हुए श्रीनगर पुलिस ने 15 अक्टूबर को प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े देश विरोधी ओवरग्राउंड वर्कर्स और सहयोगियों के 13 घरों को निशाने पर लेते हुए छापेमारी की। गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी यूएपीए के तहत चलाए गए खुफिया आधारित अभियानों का मकसद सबूतों को जब्त करना और आतंकवादियों के लिए रसद यानी मदद करना, उसको नष्ट करना था, जिससे जम्मू कश्मीर को हमेशा के लिए आतंकवाद से मुक्त किया जा सके। इसको लेकर मोदी शाह की तरफ से सेना को फ्री हैंड भी किया गया है, जो घाटी में पुलिस के साथ मिलकर लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है, जिसके तहत लाल बाजार, नूरबाग, तुत्सु कला और काठी दरवाजा, सेकी दाफर, सोयसुंग और न्यू थीड और रानीवारी सहित कई इलाकों में टीमें फैल गई थी, ताकि मुखबिरों को रोकने के लिए एक साथ छापे मारे जा सके। जिन लोगों पर छापेमारी की गई उनमें उमर कॉलोनी लाल बाजार से असरार अहमद बाला, पलपोरा नूरबाग से शाहबाज अहमद भट्ट और थुस्सू कला से फयाज अहमद गनी, वहीं बिरोनी काठी दरवाजा से बुरहान नजीर, नौपारा सेकी दाफर से साजिद मजीद शाह और सोहित सिंह से आशिक बशीर नजर और उमर आदिल डार, न्यू थीड से शब्बीर अहमद गनी, एजाज अहमद भट्ट और मोहम्मद अल्ताफ पर यह छापेमारी की गई। इसके साथ कई और इलाकों पर भी, जिनमें मुगल मोहल्ला, रानीवारी भी शामिल है, वहां पर भी ये छापेमारी हुई। इसके साथ ही इंद्रनगर में एहसान अहमद भट्ट उर्फ मुन्ना भी, उन पर भी ये छापेमारी की गई है। छापेमारी में डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और कम्युनिकेशन डिवाइस मिले हैं, जो आतंकवाद के लिए यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सुरक्षित ठिकानों और खुफिया जानकारी जुटाने से जुड़े हुए हैं, जो आतंकी अभियानों को जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकारियों ने हमलों को अंजाम देने में ओजीडब्ल्यू की भूमिका पर भी जोर दिया और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने के लिए शून्य सहनशीलता की शपथ ली। कार्यकारी मजिस्ट्रेट और सीनियर अधिकारियों की निगरानी में स्वतंत्र अधिकारियों के साथ इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। ये छापेमारी साजिशों को बेअसर करने के लिए एक व्यापक खुफिया अभियान को दर्शाती है। पुलिस ने इसकी पुष्टि की है और ये कोई अलग थलग कार्रवाई नहीं है, ये स्थायी शांति के लिए निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। यानी जो लोग भारत विरोधी कामों में शामिल हैं, उनके खिलाफ एक्शन जारी रहेगा और साथ ही साथ लोगों को भड़काने यानी उकसाने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। जिन जगहों पर छापेमारी की गई, ये लोग आतंकी संगठनों से लंबे वक्त से जुड़े हैं और इसको लेकर जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं। अनुच्छेद 370 के बाद श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ ये जांचें हाइब्रिड खतरों के बीच बढ़ती सतर्कता का संकेत देती हैं। फिलहाल तो किसी की गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जांच एजेंसियों ने साफ संकेत दिया है कि जो भी आतंकी संगठनों के साथ जुड़ा है, उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ईडी भी इस अभियान में शामिल है। जम्मू कश्मीर में स्थिरता की छवि को मजबूत करने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जिन जांच एजेंसियों की सतर्कता और एक्शन से आतंकियों की मदद करने वालों में हड़कंप मचा है, वहीं अमित शाह की बैठक के बाद घाटी को लेकर कई बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं और वहीं अमित शाह के फैसलों से सीएम उमर अब्दुल्ला की भी नींद उड़ गई है, जो लगातार स्टेटहुड की मांग पर अड़े हैं। कश्मीर में आतंकवाद को कुचल दें। जम्मू कश्मीर को लेकर हाल ही में अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें उन्होंने आतंकवाद को कुचलने और फिर ना पनप पाने के लिए सुरक्षा अधिकारियों को खास निर्देश दिए।
साथ ही पूरी तरह से स्वतंत्र अधिकार देते हुए कहा है कि वो इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आदेश का इंतजार ना करें, बल्कि घाटी से आतंकवाद को पूरी तरह से कुचल दें और इसके लिए उन्हें जो एक्शन लेना है वो ले सकते हैं। जो भी देश विरोधी ताकतें हैं उन्हें जेल के पीछे डाला जाए। साथ ही आतंकवादियों की मदद करने वालों पर यूएपीए के तहत एक्शन लें। सीमा पार से आतंकवादी सर्दियों का फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और देश में घुसपैठ की सभी कोशिशों को नाकाम करने को कहा है। जम्मू कश्मीर की स्थिति पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमित शाह ने कहा, सर्दियों की शुरुआत के साथ सुरक्षा बलों को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए कि आतंकवादी सीमा पार घुसपैठ के लिए बर्फबारी का फायदा ना उठा सकें। यह बैठक कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान 2 पैरा कमांडो के लापता होने के एक दिन बाद हुई थी, जिसके बाद एक पैरा कमांडो का शव शत विशत स्थिति में मिला था। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी स्वतंत्रता होने के बाद दोहराते हुए अमित शाह ने कहा, हमारे सुरक्षा बलों को क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की किसी भी कोशिश को कुचलने की पूरी स्वतंत्रता जारी रहेगी। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, सेना प्रमुख और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जिनमें सीएपीएफ के महानिदेशक और भारत सरकार, सेना और जम्मू कश्मीर प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारी शामिल हुए। अमित शाह ने आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर के टारगेट को हासिल करने के लिए अपनी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के दृढ़ कोशिशों के बावजूद जम्मू कश्मीर में राष्ट्र के दुश्मनों द्वारा पोषित आतंकवादी नेटवर्क लगभग पंगु हो गया है। शाह ने यह भी भरोसा दिया है कि इन कोशिशों को जारी रखने के लिए सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाते रहेंगे। अमित शाह ने कहा है कि इलाके में शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के किसी भी प्रयास को कुचलने के लिए हमारे सुरक्षा बलों को कार्रवाई की पूरी आजादी जारी रहेगी। अमित शाह ने पहलगांव आतंकी हमले के बाद केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के उठाए जा रहे कदमों की भी तारीफ की, जिससे जम्मू कश्मीर में समग्र सुरक्षा परिदृश्य को मजबूत करने में मदद मिली है। अमित शाह ने क्षेत्र में आतंकवाद को खत्म करने के लिए तालमेल और सतर्कता के साथ काम करने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर जोर दिया है। हुर्रियत के हेड ऑफिस पर पुलिस ने लगाया ताला। जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववादी नेटवर्क के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में बड़गांव पुलिस ने भी हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। पुलिस ने हजरपोरा के रहमताबाद इलाके में प्रतिबंधित संगठन तहरीके हुर्रियत के मुख्यालय को भी सीज कर दिया था। ये कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधि यानी यूएपीए की धारा 25 के तहत की गई। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई प्रॉपर्टी एक 3 मंजिला इमारत है जो एक कनाल एक मरला जमीन पर बनी हुई है। ये इमारत लंबे वक्त से तहरीके हुर्रियत का दफ्तर हुआ करते थे। अधिकारियों ने बताया है कि सबूत जुटाने के बाद और सभी प्राधिकरण से मंजूरी लेने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। पुलिस का साफ कहना है ये कदम न सिर्फ चल रही जांच का हिस्सा है बल्कि आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा संदेश भी है। बड़गांव पुलिस ने साफ किया है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। का साफ कहना है कि जो भी संगठन या व्यक्ति देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। तहरीके हुर्रियत को केंद्र सरकार ने पहले ही प्रतिबंधित कर रखा है। इस संगठन पर कश्मीर घाटी के नौजवानों को भड़काने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। अब पुलिस ने उसके मुख्यालय को भी सील कर दिया है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि संगठन की गतिविधियों पर बड़ी चोट लगी है और इस कार्रवाई को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी भी माना जा रहा है, जिससे साफ है कि सरकार और पुलिस आतंक से जुड़े किसी भी नेटवर्क को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी एक एक करके अलग अलग इलाकों में जांच टीम और पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ जॉइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उसमें कई ऐसे संगठन भी शामिल हैं जो सरकार विरोधी और भारत विरोधी संगठनों और भारत विरोधी कामों में शामिल रहे हैं, जिनमें से हुर्रियत भी एक था जो लंबे वक्त तक भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है और इसके सारे सबूत जांच एजेंसियों के पास हैं, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
इसके साथ ही ईडी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हुर्रियत से जुड़े जितने भी फंडिंग होती थी विदेशों से, चाहे वो फिर यूएई से हो, सऊदी अरब से हो या फिर पाकिस्तान से आने वाले पैसे का भी पूरी डिटेल निकाली गई और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अमित शाह लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। एक हफ्ते में 2 बार उन्होंने बड़ी हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड की मांग करने वाले सीएम उमर अब्दुल्ला पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। उनके आसपास और उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी भी कार्यप्रणाली पर पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यानी और ये पूरा मामला जो है स्टेटहुड का, वो जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले की सुनवाई की और 4 हफ्तों में केंद्र सरकार से जवाब देने को भी कहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से भी साफ कहा गया है कि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है और ऐसे में अभी स्टेटहुड की यहाँ पर जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे अंजाम नहीं दिया जा सकता। यानी वक्त आने पर ही जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले उमर अब्दुल्ला और जितनी भी जो भारत विरोधी ताकतें रही हैं जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद कई आतंकी संगठनों से इनके लिंक पाए गए हैं। ऐसे में स्टेटहुड का दर्जा देके सरकार जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकी या कहें कि आतंकवाद की आग में नहीं धकेलना चाहती, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर उठाया जा रहा है और अमित शाह भी लगातार बैठकें कर रहे हैं और खासतौर से घाटी की सुरक्षा को लेकर यहां पर एक के बाद एक कई मीटिंग्स हुई हैं, जिनमें अधिकारियों और सुरक्षा बलों को साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो किसी भी तरह की यहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर, और आतंकवाद को कुचलने के साफ साफ संदेश और साफ साफ हिदायत दी गई है कि इससे कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।